देखो, अरे तो बोलो, देखो 3 को नहीं है, अरे आप लोगों का टेस्ट 9 को है, ठीक है। पहले 7 उसके बाद 9 को है, डायरेक्ट 7 तो साइन पे का है। अब देखो, हमने पहले जान लिया था, कहां तक हम पढ़ चुके हैं, हमने उत्तल दर्पण कंप्लीट हो चुके हैं, हमने दर्पण सूत्र भी जान लिया था, ठीक है। अब एक बता दो कि थोड़ा सा याद हो तो कि दर्पण सूत्र होता क्या है। दर्पण सूत्र ये क्या होता है, 1/(1/v प्लस 1/u), इसको आगे पीछे हम कैसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये होता है अपना क्या, दर्पण सूत्र। एफ होता है यहाँ पर फोकस दूरी, वी होती है यहाँ पर क्या होती है, वी बिंब या प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दूरी, और यू क्या होती है, बिंब दूरी। ये हमने देख लिया था यहां तक। इसके बाद अपने आता है आवर्धन। क्या आता है, आवर्धन। और आवर्धन को हम रैखिक आवर्धन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, रैखिक आवर्धन। अब आवर्धन के लिए तुम्हें बस इतना सा जानना जरूरी है। देखो आवर्धन क्या होता है, ठीक है। आवर्धन क्या होता है, सबसे पहले हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक तो प्रतिबिंब का आकार और एक बिंब का आकार, ठीक है। एक तो क्या पता होना चाहिए, एक तो प्रतिबिंब का आकार और दूसरा क्या होना चाहिए, आकार। ये मैंने दोनों लिख दी, प्रतिबिंब का आकार और बिंब का आकार, ये दोनों क्या है हमें पता होने चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो ये आवर्धन है ये होता क्या है, तो ये होता है प्रतिबिंब का आकार और बिंब के आकार का अनुपात ही क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। यानी प्रतिबिंब के आकार और बिंब का आकार, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। अब आवर्धन के लिए, आवर्धन को हम व्यक्त करेंगे एम से। आवर्धन को किससे व्यक्त करते हैं हम, एम से व्यक्त करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमें बिंब का आकार का मतलब है कि बिंब जैसे दर्पण है, इस दर्पण से कितनी ऊंचाई पर रखा हुआ है, यही तो आकार होगा। जैसे यहाँ मुख्य अक्ष पर रखा हमने, तो यहाँ से कितना ऊपर रखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा, आकार। तो हम यहाँ प्रतिबिंब या सॉरी बिंब की ऊंचाई भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। तो बिंब की ऊंचाई को हम किससे लिखते हैं, एच से। किससे लिखेंगे हम, एच से लिखेंगे, तो बटा में तो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो बनेगा प्रतिबिंब, वो कहीं पर भी बने तो उसकी भी ऊंचाई होगी ना, मुख्य अक्ष से। जैसे मान लो कोई प्रतिबिंब यहां बन रहा है, इसकी भी तो ऊंचाई होगी, होगी ना। तो इसे क्या बोलेंगे हम, प्रतिबिंब का आकार। बड़ा छोटा बोल देते ना, जैसे इधर बन रहा है छोटा, इधर बन रहा है बड़ा, तो यहां से दूरी जब मापेंगे तो वो क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई। इसको किससे लिखेंगे हम, एच डैश से। तो आवर्धन क्या हो जाता है, एच डैश, एम बराबर एच डैश अपॉन एच। और इसकी प्रतिबिंब परिभाषा क्या हो जाएगी कि प्रतिबिंब का आकार और बिंब के आकार के अनुपात को क्या कहते हैं, हम आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को हम किससे व्यक्त करते हैं, एम से, ठीक है। रैखिक आवर्धन भी से कहते हैं, आवर्धन को क्या कहते हैं, रैखिक आवर्धन। प्रतिबिंब को किससे व्यक्त, सॉरी आवर्धन को किससे व्यक्त करते हैं, एम से। अब हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि बिंब की ऊंचाई तो कितनी है, आकार की जगह में क्या लिख सकते हैं, ऊंचाई। क्या लिख दें हम यहाँ पर, ऊंचाई, यानी ऊंचाई लेंगे ना कि कितनी ऊंचाई पर वो रखा हुआ है, तभी तो पता लगेगा हमें। तो ऊंचाई हम बिंब की कितनी मान लेते हैं, एच, और इसकी कितनी मान लेते हैं हम, एच डैश। तो ये क्या हो गया अपने पास, सूत्र हो गया, ठीक है। लेकिन इसे हम दर्पण सूत्र से कैसे माने, दर्पण सूत्र भी तो मानते हैं ना। अब बिंब यहां से कितनी दूरी पर रखा होता है उसको हम क्या बोलते थे, बिंब दूरी। और बिंब दूरी क्या थी, यू थी, ठीक है। और बिंब दूरी यू और प्रतिबिंब दूरी वी थी। तो मैं यह भी लिख सकता हूं कि v अपॉन यू, बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v। बस अब इतनी सी ध्यान रखनी है, यहां मैं लगाऊंगा माइनस। क्या लगाना है मेरे को, माइनस। अब ये माइनस क्यों लगाया, इसके लिए हम जैसे कार्य चिन्ह परिवार बनेंगे पढ़ेंगे ना, तो पता लग जाएगा कि माइनस क्यों लगाना है, ठीक है। तो बस ये तुम्हें ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब दूरी क्या होगी, माइनस वी अपॉन यू हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बिंब को हम हमेशा कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। तो बिंब की बिंब के लिए
धनात्मक लेते हैं। बिंब दूरी क्या लेते हैं हम हमेशा? धनात्मक लेते हैं। इसके बाद प्रतिबिंब कितने प्रकार के बनते हैं? प्रतिबिंब कितने प्रकार के बनते हैं? वो तो बनते हैं, प्रकार स्वरूप कैसा होता है उनका? आभासी और वास्तविक। अब आभासी प्रतिबिंबों के लिए जो है, जैसे किसी भी दर्पण हो, हम दर्पण नहीं पढ़ रहे थे, हम देखते हैं कि जो भी दर्पण आभासी बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब अगर बन रहा है तो आवर्धन है वो कैसा लेंगे हम? आभासी के लिए हम जो है आवर्धन लेते हैं धनात्मक। कैसा लेते हैं आवर्धन? धनात्मक। और वास्तविक, वास्तविक के लिए हम आवर्धन कौन सा लेंगे? ऋणात्मक लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो ये आवर्धन लिया है, माइनस लगाया है, तो माइनस का मतलब है प्रतिबिंब कौन सा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। अगर प्लस लगा देता तो प्रतिबिंब कैसा बनता? आभासी बनता। तो ये क्लियर है तुम्हारे माइंड में कि प्लस क्यों लिया, माइनस क्यों लिया? ठीक है। और हमेशा बिंब जो है इसके ऊपर रखा जाएगा, तो बिंब की जो ऊंचाई है यानी बिंब दूरी जो होती है वो हमेशा कैसी लेनी है? हमें धनात्मक लेनी है। कैसी लेंगे बिंब दूरी को? नहीं, इसे नहीं कर सकते ऊपर नीचे, बस यही तो कहलाता है। अगर हम प्रतिबिंब का आकार है और जैसे मान लो प्रतिबिंब छोटा बड़ा दोनों प्रकार से बन रहा था, ये तो है ही नहीं कि समतल दर्पण की तरह एक ही प्रकार से बन रहा हो, नहीं होता है ना। अब बिंब तो अपने पास फिक्स होता है कि बिंब की ऊंचाई हमने 2 सेंटीमीटर ले ली, तो 2 सेंटीमीटर रहेगी बिंब की ऊंचाई। तो लेकिन प्रतिबिंब बना के देखेंगे, प्रतिबिंब को हम बिंब को हमने कहाँ रखा है? अगर वक्रता केंद्र पर लिख रखेंगे तो प्रतिबिंब जैसा जैसा बन जाएगा। अगर थोड़ा पास लाएंगे फोकस पर तो इससे बड़ा बनेगा, कुछ दूरी पर ज्यादा बनेगा। तो प्रतिबिंब की अनुपात हम इसलिए इसका ऊपर रखते हैं, यानी हमें इसकी दूरी का निश्चित पता नहीं रहता। बिंब का तो हमें पता है कि हमने जितनी दूरी पर रखा है वो तो उतनी दूरी पर ही रखा रहेगा, लेकिन प्रतिबिंब का थोड़ी पता रहता है कि वो कितनी दूरी पर रखा है और कहाँ बनेगा, नहीं रहता। बना के देखते हैं, जहां मिलेगा वहां प्रतिबिंब दूरी याद कर लेंगे। इसलिए क्या है, हम इसको ऊपर नीचे नहीं करेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब का आकार और बिंब के आकार के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं, या रेखिक आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से व्यक्त करते हैं। माना कि बिंब की ऊंचाई हमने मान ली h और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, तो आवर्धन क्या हो जाएगा? अपॉन h। इसको हम माइनस v अपॉन u भी लिख सकते हैं दर्पण सूत्र के लिए। दर्पण सूत्र के लिए कैसे लिख सकते हैं इसको? माइनस वी अपॉन यू। प्रतिबिंब अगर आभासी बनेगा तो आवर्धन लेंगे हम प्लस धनात्मक, ठीक है। और प्रतिबिंब अगर वास्तविक बनता है तो हम आवर्धन को लेते हैं ऋणात्मक। वास्तविक कहां बनता है? जब रेखा कटती हुई प्रतीत हो, रेखा कटती हुई प्रतीत होती, यहाँ कट जाएगी और डैश डैश में क्या बनता है? आभासी। आभास होगा कि वहां बन सकता है, ऐसा नहीं कि बन ही रहा है, लेकिन बन सकता है। और बिंब ऊंचाई हमेशा कैसे ली जाती है? धनात्मक ली जाती है। आगे समझ में आवर्धन क्या होता है? अब अगला अपना जो टॉपिक है वो है मेन कार्तीय चिन्ह परिपाटी। इसके लिए वो दर्पणों के लिए, ठीक है। तुम्हारी बुक में जो टॉपिक है मैंने थोड़े उल्टे सीधे किए, उसने पहले कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ा रखी है, उसके बाद दर्पण सूत्र और आवर्धन पढ़ाया है, ठीक है। जरूर फिजिक्स से तो सवाल, और वहां जो राजस्थान बोर्ड का पेपर तुम्हारे आएगा उसमें भी कंफर्म है कि क्वेश्चन मिलेंगे, न्यूमेरिकल आएंगे। 12 पार्ट और 10 पार्ट से न्यूमेरिकल आएंगे एक नंबर में, तो डेफिनेटली न्यूमेरिकली पूछेगा वो तुमसे। न्यूमेरिकल का मतलब गणित के सवाल, फिजिक्स में न्यूमेरिकल बोलते हैं, गणित में उन्हें क्वेश्चन बोलते हैं, बस ये अंतर है, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है अपना वो है अपनी कार्तीय चिन्ह परिपाटी। परिपाटी का मतलब समझे, यानी कार्तीय चिन्ह हम उसको किस प्रकार से, कौन सा धनात्मक लेंगे कौन सा ऋणात्मक लेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? कार्तीय चिन्ह परिपाटी। तो अपना जो टॉपिक है वो क्या है? कार्तीय चिन्ह परिपाटी। अब इसको मैं यहां तुम्हें एक चित्र से समझाऊंगा, ठीक है। ये मेरा मान लो कोई दर्पण है, क्या है ये? दर्पण। यहां ये मेरी क्या होगी? मुख्य अक्ष, ठीक है, सही है ना। अब मैं यहां पर रखता हूं, ये मैंने रख दिया बिंब, ठीक है, बिंब रख दिया। ये मेरा इधर बन गया प्रतिबिंब, इधर ही बनेगा, इधर में तो कोई टेंशन ही नहीं है, यहां बना लेते हैं। अब हम देखते हैं कि किसको क्या मानेंगे, पता है तुम्हें? हमेशा सबसे पहले एक पॉइंट इसमें ध्यान रखना है कि सभी दूरियां ना, इसकी मापनी हो चाहे इसकी मापनी हो, सभी दूरियां
ध्रुव से मापी जाएगी। कहां से मानेंगे हम सभी दूरियों को? ध्रुव से मापी जाती है। कहां से मापेंगे हम सभी दूरियों को? सबसे पहले तो ध्रुव से मापेंगे। ठीक है, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है तुमने अगर पढ़ा हो गणित में, ग्राफ बनाते हो, बनाया है गणित में, हम सबने ग्राफ बनाया है। तो ग्राफ में क्या होता है? एक्स अक्ष वाई अक्ष होता है ना। तो हम वही देखेंगे भी एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, सभी दूरियां कहां से मापेंगे? सबसे पहले हम ध्रुव से मापी जाती है। अब हम सबने ये पढ़ रखा है, एक्स अक्ष वाई अक्ष सारे पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले बिंब को हम हमेशा, हमने भी चित्र बना के रखे हैं। कहां से रखते हैं? बिंब रखते हैं। कहां रखते हैं? इधर। इसको हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक्स अक्ष, और इसको मान लेते हैं एक्स डैश। इधर एक्स, इधर एक्स डैश। वाई नहीं मानते, वाई ऊपर वाले को, इसको मान लेते हैं यहाँ पे बनाना छोटा सा ए एक्स, एक्स डैश, वाई डैश और वाई, कैसे भी कर लो, ये वाई और वाई डैश। ठीक है, ये हमने मान ली। अब ये बताओ इधर की दूरियां कैसे होती है? इधर कार्तीय चिन्ह में जो ग्राफ होता है उसमें इधर वाली प्लस की होती है। इसको हम, तो ये दूरियां कौन सी रहेगी? अपने बाएं ओर की दूरी प्लस की, तो बाएं ओर की दूरी धनात्मक हो जाएगी। इधर की दूरी कैसे होती है? ऋणात्मक। तो इधर की दाएं ओर की दूरी को हम क्या मान लेंगे? ऋणात्मक। दाएं ओर की दूरी कौन सी हो जाएगी? ऋणात्मक। इसके बाद ऊपर की, जीरो से लेकर ऊपर की दूरी क्या होती है? वाई वाली धनात्मक होती है। तो बिंब ऊंचाई जो ये धनात्मक, धनात्मक, और नीचे की ऋणात्मक। माइनस लिख दूं, नीचे की दूरी ऋणात्मक। बस इससे हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। इससे क्या है, हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। देख लो, ऊपर की दूरी क्या लेंगे हम? हमेशा धनात्मक, यानी बिंब जहां रखेंगे ऊपर, उसके ऊपर की दूरी क्या रहेगी? हमेशा धनात्मक। ठीक है, नीचे की दूरी, साइड की दाएं साइड की दूरी ऋणात्मक रहेगी, दाएं की तरफ की, बाएं तरफ की धनात्मक। ठीक है, चाहो याद करने की चीजें, ये तो क्या होती है? अपनी कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ठीक है, ये परिपाटी है। अब हम इसको उत्तल और अवतल दर्पण के लिए देखते हैं, क्योंकि मेन क्वेश्चन हमें किसके करने हैं? उत्तल और अवतल के। तो अगर ऐसे देखोगे, या मैं यहाँ लिखा देता हूं तो तुम्हें क्या है, वो याद हो जाएगी। नहीं तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। कहूँ है, बन कहाँ रहा है, लेंगे क्या, तो उसको हम पहले यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले किसके लिए देखते हैं? पहला जो है अपन देखेंगे अवतल के लिए। किसके लिए देखेंगे? अवतल के लिए। तो अवतल के लिए जो पहला पॉइंट है वो है कि ध्रुव अवतल में वही होगा। सभी दूरी को कहां से मापेंगे? ध्रुव से। ध्रुव तो सारे दर्पणों में एक होता है ना, बीच वाला, ये ध्रुव होता है। तो सभी दूरियों को कहां से मापेंगे हम? ध्रुव से मापते हैं। इसके बाद इसमें बिंब को कहां रखा जाता है? सदैव इधर रखा जाता है, यानी दाएं तरफ रखा जाता है। तो दाएं तरफ भी कहां रखेंगे हम? ऊपर की ओर रखेंगे। ठीक है, बिंब दूरी को छोड़ रख देंगे। तो बिंब दूरी कैसी होगी इसकी? सबसे पहले तो बिंब दूरी ऊपर नहीं रखेंगे हम, बिंब को यहां सतह पर रखेंगे। कहां रखने से? मान लो यहां रख दिया। ठीक है, वो आवर्धन ज्ञात करने के लिए हम ऊंचाई का प्रयोग करेंगे। किसके लिए? सिर्फ आवर्धन के लिए। अभी हमने देखा था ऊंचाई सिर्फ मैंने आवर्धन में लिखी थी, दर्पण सूत्र में आवर्धन नहीं लिखा मैंने, नहीं लिखा ना। तो आवर्धन ज्ञात करना हो तब हम किसका उपयोग करेंगे? ऊंचाई का। लेकिन जब तक आवर्धन नहीं दे तो बिंब दूरी को हम किधर मापेंगे? दाएं तरफ, मुख्य अक्ष पर रखते हैं। तो बिंब दूरी क्या हो जाएगी इसकी? क्या हो जाएगी? जैसे बिंब यहां रखा हुआ है तो इसकी दूरी ध्रुव से मापेंगे, तो किससे मापेंगे? वो बिंब दूरी, इधर की दूरियां किस पे रहेगी? तो बिंब दूरी अवतल दर्पण के लिए क्या होगी? माइनस होगी। इसके बाद फोकस दूरी,
फोकस दूरी, फोकस कहाँ रहता है इसका, इधर रहता है, दूरी इधर की है, दाएं तरफ की है, तो क्या हो जाएगी माइनस। के बाद हम क्या देखते हैं, प्रतिबिंब दूरी, दर्पण सूत्र हमने तीन ही है, बिंब, फोकस और प्रतिबिंब। तीसरी क्या है, प्रतिबिंब दूरी। अब हमें ये देखना है कि प्रतिबिंब दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब दूरी, क्योंकि अवतल दर्पण ऐसा दर्पण है जो हमेशा प्रतिबिंब दो प्रकार का बनाता है। पहला तो बनाता है ये वास्तविक, कैसा बनाता है वास्तविक, और दूसरा बनाता है ये आभासी, कैसा बनाता है आभासी। तो वास्तविक के लिए तो प्रतिबिंब दूरी क्या रहेगी, आभासी के लिए क्या रहेगी, वास्तविक कदर किधर बनाता है ये, इधर बनाएगा, इधर बनाता है, तो इधर की दूरियां कितने लेंगे हम, ऋणात्मक में लेंगे, तो क्या हो जाएगी वास्तविक के लिए ऋणात्मक, और आभासी के लिए कैसे होगी, क्योंकि आभासी इधर मिलता हूं दिखेगा पीछे की तरफ, और पीछे की दूरियां किस में लेंगे हम, प्लस में लेंगे, तो पीछे की दूरी क्या हो जाएगी धनात्मक। ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके साथ दोनों एक बार और देखेंगे, उत्तल दर्पण के लिए भी देख रहे साथ के साथ कि दोनों में अंतर क्या होता है, फिर मैं एक बार और समझा दूंगा। दूसरा हम लेते हैं किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में भी सभी दूरियां कहां से मापेंगे हम, ध्रुव से मापेंगे। अब एक बात बताओ, इसमें तुम साथ के साथ ये जो बिंब ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई किसमें लेंगे हम, अवतल दर्पण में, हाँ। अरे मतलब अगर हमने इसकी ऊंचाई ले ली और दूरी हमें मापनी है, किसकी बिंब दूरी अगर मापनी है तो हम माइनस में ले लेंगे, लेकिन उसने अपने को दे दिया कि बिंब ऊंचाई, इसकी किसमें ले, बिंब ऊंचाई, ये इतनी ऊंचाई पर रखा हुआ है, तो बिंब ऊंचाई कैसे लेंगे, इसकी धनात्मक लेंगे। इससे आवर्धन भी कन्फर्म हो गया अपना, क्या होती है धनात्मक होती है, क्योंकि ऊंचाई किसमें आती है, आवर्धन में आती है। ऊंचाई का प्रयोग अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें कहा किया गया है, आवर्धन में क्या है, सिर्फ ऊंचाई शब्द का प्रयोग, दूरी का तो हमने बहुत जगह कर लिया, लेकिन ऊंचाई का एक ही जगह किया है, तो ऊंचाई कहाँ लेंगे हम, सिर्फ आवर्धन में। ये तो किसके लिए हो गया अपना, अवतल के लिए। अब आते हैं उत्तल के लिए, इसमें सबसे पहले बिंब दूरी यही देखेंगे, क्योंकि ध्रुव तो सब में एक ही है। बिंब दूरी कहां से मापी जाएगी, बिंब दूरी कहां से मापेंगे हम, इसमें ध्रुव से मापेंगे। तो इसकी इसमें भी हमने चित्र बनाया, जब दो बिंब को कहां रखा था हमने, इधर की साइड ही रखा था, इधर ही रखा था ना, या इधर रख लिया था, इधर ही रखा था, तो इसकी बिंब दूरी भी कैसी होगी, इधर है, बस ये देखना है, अगर इधर है तो माइनस, इधर है तो प्लस, इधर है तो क्या रख देंगे हम माइनस, इसकी बिंब दूरी क्या होगी माइनस। इसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पर, फोकस दूरी, दूसरा पॉइंट क्या है अपना, फोकस दूरी। अब इसकी फोकस दूरी क्या होगी, माइनस या प्लस। हमने जब उत्तल दर्पण के चित्र बनाए थे ऐसे ऐसे बनाए थे, तो उसकी फोकस कहां मानी थी, इधर मानी थी, फोकस किधर मानी थी, इधर। अब अगर इधर फोकस है, उत्तल पढ़ रहे हैं अभी हम, ये तो अवतल के लिए पूरा का पूरा, उत्तल के लिए भी होगा, अगर इधर फोकस माना है तो दूरी किधर हो जाएगी इसकी, कैसी होगी प्लस, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी धनात्मक हो जाएगी। तीसरा पॉइंट इसका क्या है, प्रतिबिंब दूरी, तीसरा क्या है प्रतिबिंब दूरी। अब एक बात तुम मेरे को ये बताओ कि जो प्रतिबिंब दूरी है उत्तल दर्पण बनाता है, हमेशा दो चीज, कितने भी फोटो बना ले, वो कितने प्रतिबिंब का निर्माण कर ले, उसका प्रतिबिंब कैसा रहता है आभासी, इसका प्रतिबिंब कैसा रहेगा हमेशा आभासी, और आभासी के लिए हम क्या लेंगे धनात्मक लेंगे। होंगे चारों पॉइंट कन्फर्म, प्रतिबिंब दूरी क्या लेंगे हम इसकी धनात्मक, धनात्मक ही लेंगे ना। अब क्या आता है बिंब ऊंचाई, क्या रहा बिंब ऊंचाई, यही लिख देता हूं बिंब ऊंचाई, बिंब ऊंचाई क्या लेंगे हम इसकी, बिंब इधर ही रखेंगे, इधर ही ऊंचा रहेगा, तो क्या लेंगे प्लस। लेकिन अभी दोनों में एक चीज और छूट रही है, आवर्धन में अपने आई थी प्रतिबिंब ऊंचाई, आई थी ना प्रतिबिंब ऊंचाई, तो प्रतिबिंब ऊंचाई यहां तो हमने लिख ली, प्रतिबिंब दूरी क्या है यहाँ पर ऊंचाई है, इधर बनेगा प्रतिबिंब नीचे तो माइनस, प्रतिबिंब कहां बनेगा y एक्स के अनुरूप ही बनेगा, y एक्स में अगर नीचे बनता है तो माइनस, ऊपर बनेगा तो प्लस, चाहे इधर बने चाहे इधर बने बात तो एक ही है ना। लेकिन इधर के लिए अगर तुम ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो, इधर जो उत्तल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब कहां बनता है हमेशा, यहां बनता हुआ दिखता है,
इधर ही बनता हुआ दिखता है ना हमें, हमने बनाया था यहाँ बन गया था, फिर फोकस पर बन गया था, यानी इधर ही बन रहा था ऊपर की साइड। इसकी प्रतिबिंब दूरी कैसी होगी हमेशा के लिए, तो इसकी प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, धनात्मक होगी। ये याद करोगे क्या इन चीजों को तुम, हाँ याद करोगे क्या? बस इस चित्र से तुम सारी चीजें लिख सकते हो। मैं तुम्हें नोट दूंगा, में पॉइंट वाइज लिख रहे सारे के सारे, मतलब बड़ा पूरा 1.5 पेज कहाँ है, बस ये इतने शब्द तो याद रखने। उसमें से लिख रहा है कि अवतल दर्पण की बिंब दूरी ऋणात्मक होगी, इसे लाइन बनूंगी रटोगे, जिससे क्या मतलब है। सबसे पहले हमने क्या, हमें क्या देखना है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी। क्या देखेंगे सबसे पहले हम, कार्तीय चिन्ह परिपाटी। अब कार्तीय चिन्ह परिपाटी को अगर हम देखते हैं तो हमने सिर्फ कार्तीय चिन्ह में कार्तीय निर्देशांक प्रश्नावली है तुम्हारे ग्रुप इसमें होगी 10th में, कार्तीय निर्देशांक ग्राफ बनाते हो, वो कार्तीय निर्देशांक होता है, ठीक है। उसमें हमने सिर्फ दो ही चीजें देखी आज दिन तक, कि यहाँ जीरो होता है, क्या होता है जीरो। इसको हम दर्पण का क्या मान लेते हैं, दर्पण का, गणित में तो मूल बिंदु, लेकिन दर्पण का क्या मानेंगे, ध्रुव। ये मान लिया हमने, क्या इसका ध्रुव मान लिया, ठीक है। ध्रुव यहाँ रहता है बीच वाला, मैंने यहाँ माना ना जो, इसको मैंने माना जीरो, इसका मान हमेशा क्या रह सकते हैं हम गणित में ध्रुव जीरो रखते हैं, तो इस जीरो को हम यहाँ साइंस में क्या बोल देंगे, ध्रुव, ठीक है। अब दर्पण के सॉरी इसके कार्य निर्देशांक, ऊपर वाली को तो क्या मानते हैं वाई, नीचे वाली को वाई डैश, इधर को इधर एक्स, एक्स तो क्या होता है प्लस एक्स डैश माइनस वाई प्लस वाई डैश माइनस होता है। बस इससे पूरा दर्पण सोल्व हो गया। बस याद होना चाहिए कौन सा दर्पण क्या बनाता है, कैसे बनाता है, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले हम उत्तल के लिए आते हैं, अवतल के लिए आते हैं, सॉरी अवतल में देखो, अवतल दर्पण में सबसे पहला पॉइंट, सभी दूरियां कार्य बिंदु से मापते थे, तो दर्पण में भी कहां से मापेंगे हम, ध्रुव से मापेंगे। सभी दूरियों को कहां से मापना है, ध्रुव से माप लेंगे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले देखेंगे हम बिंब दूरी, क्या देखेंगे, बिंब दूरी। बिंब कहाँ रखा जाता है हमेशा दर्पण में, इधर की साइड, इधर रखेंगे बिंब को। तो जब बिंब इधर रख रहे हैं तो इधरों की दूरी क्या होगी, माइनस, यानी वो हमें क्वेश्चन में माइनस में नहीं देगा, वो कहेगा कि हमने हमारे पास एक पेन है, पेन को हमने उत्तल दर्पण से 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो हमें प्रतिबिंब ज्ञात करना है, या प्रतिबिंब दूरी कुछ भी ज्ञात करनी हो, उसको हम अभी क्वेश्चन से देख लेंगे। इसकी बिंब दूरी क्या लेंगे हम हमेशा के लिए, माइनस, कितनी भी दे दे, अनंत पर भी देंगे तब भी क्या मानेंगे हम, माइनस ही मानेंगे। क्वेश्चन क्या बिंब, बिंब तो वो हमें क्वेश्चन में देगा, ये सारी जो पूरी है ना, ये न्यूमेरिकल करने के लिए है, ठीक है। ये पेपर में नहीं दे तुमसे क्वेश्चन, डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा कि अवतल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी माइनस होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, नहीं पूछे बिल्कुल। वो क्वेश्चन देगा तुम्हें क्वेश्चन करने के लिए, बस इतना सा बोर्ड याद रखना है। इधर की दूरी को क्या मापेंगे, माइनस, बिंब दूरी, बिंब इधर रखा जाएगा तो कैसी होगी है, ऋणात्मक। बिंब दूरी कैसी मापेंगे, ऋणात्मक या माइनस माप लेंगे। इसके बाद क्या आता है, फोकस दूरी, फोकस बीच में होता है, तो फोकस दूरी को भी ध्रुव से मापना, कहां से, ध्रुव से, ध्रुव से इधर की साइड ही मापेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक ही होगा, ठीक है। इसके अलावा प्रतिबिंब दूरी, अब प्रतिबिंब बन कहां पे रहा है, चीज क्या देखनी है हमें, कि प्रतिबिंब बनेगा कहां पर, यही देखनी है। अब प्रतिबिंब कहां पे बनाना ये हम देखेंगे। इसके लिए प्रतिबिंब वास्तविक बनता है अवतल के लिए, या फिर आभासी बनेगा। कैसा बनता है, वास्तविक या आभासी। वास्तविक कहां बनता है हमेशा, नीचे की तरफ, और नीचे की दूरियों को हम कैसे मापेंगे, वाई के हिसाब से, माइनस से। तो प्रतिबिंब वास्तविक के लिए क्या हो जाएगी, माइनस। इधर अगर आभासी बनेगा तो कहां बनता है, ऊपर, ऊपर की तरफ बनता है, और ऊपर की जो दूरी है इधर बनेगा, अगर इसके इधर बनेगा तब भी ऊपर बनेगा तो प्लस, और इधर बनेगा तब भी प्लस में, कहां भी बने तो क्या माप लेंगे हम इसे, प्लस। तो प्रतिबिंब आभासी के लिए क्या हो जाएगी, प्लस। इसके बाद बिंब ऊंचाई, बिंब कहां रखेंगे हम हमेशा, यहां रख देंगे, कहीं पर भी रखें। बिंब ऊंचाई ऊपर की तरफ देखेंगे, तो बिंब ऊंचाई कहां रहेगी, ऊपर, और ऊपर की दूरी किससे मापेंगे हम, प्लस से मापेंगे, ठीक है। ये हो गया, कौन ध्रुव से मापेंगे। अब मैं सिर्फ देख नहीं गया यहाँ पर ऊंचाई, क्या देखेंगे हम यहाँ पर ऊंचाई। अब ऊंचाई को माप तो ध्रुव से रहेंगे, मान लो यहाँ रख दिया, तो वाई एक्स पे ऊंचाई कहां से मापेंगे, वाई एक्स पर, और वाई से कहां से मापेंगे, ध्रुव यही है, ऊपर की तरफ यहीं से मापेंगे, तो यहाँ से मापेंगे तब भी किसकी होगी वो, प्लस की। चाहे इधर से मापे तब भी वो ध्रुव के समझ से मापेंगे, तो किसकी मानेंगे हम उसे हमेशा, प्लस की। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में
बिंब दूरी इधर रखेंगे तो माइनस, फोकस दूरी इधर रहेगी या इधर रहेगी, दर्पण के पीछे की तरफ रहेगी, तो इसको क्या मान लेंगे हम, धन रहेगा। ध्रुव से मापेंगे, इधर एक कौन सा होता है, प्लस वाला, तो जो बिंब दूरी है, सॉरी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। इसके बाद प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है, तो आभासी के लिए दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक, ठीक है। इसके बाद बिंब ऊंचाई, बिंब हमेशा दोनों तरफ, अवतल हो दर्पण चाहे उत्तल हो, इधर ही रखेंगे तो बिंब भी क्या हो जाएगा, धन, बिंब ऊंचाई क्या हो जाएगी, धनात्मक। इसके बाद हम देखते प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब ऊंचाई या प्रतिबिंब दूरी कुछ भी मान लो, ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई प्रतिबिंब ऊपर बना तो प्लस, नीचे बना तो माइनस। वास्तविक आभासी जो अगर कटता हुआ बनेगा तो इधर, और आभासी मिलता हुआ बनेगा तो इधर बनेगा, उसको क्या मान लेंगे हम, आभासी। अब ये देखना है उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो कैसा होता है, आभासी होता है। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब में कौन सा बनाता है, आभासी, तो प्रतिबिंब दूरी, सॉरी ऊंचाई या दूरी जो भी है क्या हो जाएगी हमेशा, आभासी रहेगी। लेकिन आभासी इधर बन रहा है, यानी यहाँ बनाया था हमने, एक तो यहाँ पर और एक फोकस पर बनाया था, तो ऊपर बन रहा है तो प्लस रहेगी या माइनस, प्लस रहेगी। आगे और काटते चिन्ह परिपाटी समझ में आगे नहीं आई अभी भी, हाँ अतरी नहीं है, तो इसको एक बार और बोल सकता हूँ मैं, देखते जगह क्या करूंगा, नहीं बिठा के भी समझाऊंगा लेकिन अभी ज्यादा टाइम हो जाएगा, चलो इसको ही ऐसा कैसा ही रहने देते हैं। ये हमारी क्या है, क्वेश्चन में तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, उसके हिसाब से समझोगे तुम साथ के साथ, ठीक है। लिखो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि रब अक्षर सब लाए हो ना, पहले रब में लिखो, तुम्हें सारी चीजें मेरे पास मिलेगी और वो टाइप हो के क्वेश्चन सोल्यूशन समेत मिलेगा तुम्हें। हाँ शॉर्ट में कैसे मारा देते, लिखो अपना जो क्वेश्चन है वो कहता है, क्या कहता है, लिखो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, लेकिन बनाने के लिए तो मेरे को ही मिटाना पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के, मैं इस बीच वाले को मिटा सकता हूं क्या, इन दोनों को देखे ना साइड में, बीच वाले को मिटा देते, नहीं पूरी तो नहीं मिटाए, पड़ेंगे कैसे, ये बीच वाले साफ कर देते। देखो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर दूरी पर वस्तु, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखा जाता है, सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखा गया या रखा जाता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपना, ऑप्शन भी दूं क्या, ऑप्शन भी दे क्या, दे देता हूं ऑप्शन, ABCD करके दे देता हूं, लगा लेना दिमाग कहां बनेगा, हाँ क्या लगाते हो रे, हाँ ABCD लिखो 10 15 25 30, ठीक है। ऑप्शन है अपना, ए दे रखा है 10, B 15, C 20 और D 25। चलो अब सबसे पहले हमें अवतल दर्पण में, जैसे क्वेश्चन आए ना, ये क्वेश्चन दे दिया चलो हमने, ठीक है, इसी क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, ये अपने पास होना चाहिए, सूत्र कौन सा लगेगा, हमने अभी दर्पण सूत्र पढ़ा था, ठीक है। अगर दर्पण की कोई बात कर ले तो दर्पण सूत्र लगाना है, अगर ऊंचाई ज्ञात करने की बात करें तो आवर्धन ज्ञात करना है, और अगर कुछ भी नहीं बोले तो आर, अगर त्रिज्या बोले वक्रता त्रिज्या आर ज्ञात करनी हो तो आर के लिए मैंने एक चीज बताई थी, आर बराबर 2f,
फोकस दूरी की दुगनी होती है वक्रता त्रिज्या, सी जो होता है फोकस दूरी का दुगना होता है। वो क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर, पहले मैं चित्र से समझाता हूँ, फिर इसको हम सोल्यूशन करेंगे। इसका जो सोल्यूशन है वो है, जैसे मान लो मैंने बना दिया उत्तल दर्पण, उत्तल है ये, इसको कर दिया यहाँ से पेक, मतलब पॉलिश कर दी, ठीक है। अब ये बताओ जैसे इसको कहाँ रखा गया है, फोकस दूरी कितनी है इसकी 20, ये मैंने रख दी यहाँ पर, क्या ये दूरी कितनी होगी अपनी 20 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका फोकस। सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी जाती है, वस्तु को कहाँ रखेंगे हम, वस्तु बोला है उसने, इधर रखोगे इधर रखोगे, इधर, तो ये मैंने यहाँ रख दी 20 सेंटीमीटर ये दूरी है, इसको रख दिया क्या, ये वस्तु मैंने यहाँ पे रख दी, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वो चित्र अगर हमें बनाना है, हमें समझने के लिए बना रहे हैं यहाँ पे, तो नापेंगे तो 20 सेंटीमीटर भी यहाँ माएगा, इसलिए मैंने छोटी बनाई है, ठीक है। ये 20 पर रख दिया, ये 20 पर फोकस है। अब इसका क्या बनाना है हमें, प्रतिबिंब बनाना। अगर वो प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख ही बोलता तो हम किरण आरेख खींचते। चलो किरण आरेख से देख लेते, जैसे मान लो यहाँ पे रखी है मैंने वस्तु, ये आगे मेरी किरण इधर गुजरेगी, इसको कहाँ से गुजारेंगे, एफ से, एफ से गुजारेंगे ना। अब दूसरी किरण कौन सी लाएंगे यहाँ के लिए, ऐसी बनाई थी क्या, अगर उसको 20 सेंटीमीटर, एक बात बताओ यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है, फोकस, क्या है फोकस, इधर भी यहाँ 20 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रहेगा फिर तो, अरे फोकस ही तो रहेगा, इधर भी तो एफ था ना, हमने रखी थी एफ पर दूरी को, यहाँ रख दिया, एक तो रखा था हमने अनंत के, अनंत पर, ठीक है, और एक रखा था ध्रुव और अनंत के मध्य, हमने फोकस रख लिया, कोई बात नहीं, यहाँ रख दिया। जो अनंत से, अनंत और ध्रुव के बीच में जो वस्तु रखी थी, उसके लिए हम तीसरी किरण कहाँ से लाए थे, तीसरी किरण को कहाँ से गुजारा था हमने, वक्रता केंद्र से गुजारा था, कहाँ से गुजारा था, वक्रता केंद्र। अब ये बताओ ये 20 सेंटीमीटर है, फिर वक्रता केंद्र कितनी दूरी पर होगा, दुगना, कितना हो जाएगा 40, फिर 40 बना देता हूँ, ये लो ये हो गया 40। अब 40 पे गुजारे, यहाँ से लाएंगे हम इसे, चलिए ले जाता हूँ मैं, फिर इसको यहाँ से लाता हूँ, अरे बन गया ना। अब ये कहाँ कटा, यहाँ पर कट गया, बीच में कटा है, बिल्कुल कटा है ना, तो कितनी दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब, आधा कर लो, आंसर क्या हो जाएगा, ये तो गया दिमाग का, ऐसे लगा सकते हो दिमाग को। अब आंसर तो आ गया, लेकिन दर्पण सूत्र से कैसे ज्ञात करें, मेन प्रॉब्लम तो है ना, चित्र बनाया था जैसा उसने बोला वैसा वैसा क्या है, कुछ भी नहीं किया। किरण आरेख मैंने बता के रखा था कि एफ पर रखा है, अगर इधर 20 पर एफ है तो इधर भी कितने पर होगा, 20 पर ही होगा, और 20 पर एफ फोकस दूरी 20 है, तो वक्रता त्रिज्या कितनी, 2f होता है, 2f होता है ना, तो 20 का दुगना 40, यहाँ रख दिया। अब एक किरण तो आई जो फैलेगी, वस्तु रखी फैला दी, ये फोकस से गुजारते अपने डैश डैश करके, ठीक है। अब दूसरी किरण हम क्या लेते थे, वक्रता केंद्र वाली किरण लेते थे, क्योंकि सिर्फ डायरेक्ट कहां से गुजरे, वक्रता केंद्र से, तो ये किरण भी मैंने ले ली। अब एक जहां कटी बीचों बीच कटी, तो यहाँ कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया, लेकिन थोड़ी पता है कि 10 पे कटेगी, अगर बीचों बीच नहीं करते, किसी गलती हो जाती थी यहाँ कट जाती, तो 15 भी तो मान सकते थे, मान सकते थे ना। तो कन्फर्म दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या है, अब लगाएंगे ये दर्पण सूत्र। अब तो मेरे को एक चीज बताते चलना, इसमें क्या दिए, तो में क्या दिए, फोकस दूरी। अब ये बताओ दर्पण जो है, दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण, दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण। अगर उत्तल है तो फोकस किधर होगा उसका, इधर होगा, इधर होगा, इधर इसको किसमें मापेंगे हम, इधर प्लस मापेंगे, प्लस में, तो दूरी क्या हो जाएगी अपनी, प्लस के 20 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अगला क्या है अपना, वस्तु रखी हुई है, वस्तु को मैंने पहले बताया जब प्रतिबिंब बना रहे थे सबसे पहले कि वस्तु को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, बिंब। तो बिंब दूरी कितनी दी है उसने, 20 सेंटीमीटर उसने दे दी, लेकिन बिंब दूरी किधर है, इधर की साइड है, और इधर क्या होता है माइनस, तो बिंब दूरी क्या मानेंगे हम, माइनस। बेटा तो चित्र को बस यही देखना था मैं, तो बिंब दूरी क्या रख दी मैंने, बिंब दूरी क्या होगी, माइनस के 20 सेंटीमीटर। अब मेरे को एक चीज बता दो, सिर्फ दूरी तीनों को मैंने यहां रख दिया, ये प्रतिबिंब दूरी हमसे पूछी गई है, ये लो ज्ञात करनी है। अब एक फोकस दूरी किसे लिखते हैं हम, एफ से, बिंब दूरी यू, बिंब प्रतिबिंब दूरी वी।
किससे करें इसको? ये तीनों चीजें हमें कौन से सूत्र में मिली है? दरबर सूत्र में मिली है, उसमें मिली है ना। या तो v करना है, दे दो चीजें रखी है। हमने अभी आवर्तन में पढ़ा था कि m बराबर एच डेस अपॉन एच कर ले, चाहे माइनस v अपॉन u कर ले, लेकिन v और u करेंगे तो u तो है ही नहीं हमारे, v तो है नहीं, भाग किसका देंगे? u का भाग किसमें देंगे? तो u तो जरूरी है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, दर्पण सूत्र लगाएं। तो दर्पण सूत्र से, अब दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f 1/v प्लस 1/u। ज्ञात क्या करना है? u। इसको इधर भेज दे, v को, v ज्ञात करनी है, u को भेज दे। तो 1/u बराबर क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/, ज्ञात क्या करनी थी? v करनी थी ना, 1/u। ठीक है, ये हो गया। अब जो जो मान दे रखा है वो रख दे। 1/f, f का मान कितना है? प्लस का है, प्लस है, f फोकस दूरी, तो यहाँ क्या रख देंगे हम? v। माइनस का चिन्ह लगा देंगे, u क्या है? माइनस के v, तो 1/माइनस के b। ये माइनस में यहाँ लगा दूं, खोल दो इसको कोष्टक, हाँ, तो क्या कर दे? प्लस हो जाएगा, तो 1/v प्लस 1/20। लघुत्तम ले लो, 20 आ गया, डायरेक्ट लिख दो 1/10। हाँ, रख दो ना, जैसे 20, 20 का भाग 20 में एक बार, एक को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 20 का भाग 20 में, हाँ वो क्यों आ जाएगी, लेकिन मैं बता दूं ना पहले, 1 + 1 20, तो 2/20, 2 सॉरी 1/10। ज्ञात क्या करना था लेकिन अभी भी हमें, यानी 1/v बराबर कितना है अपने पास? 1/10। ज्ञात क्या करना है लेकिन? v ज्ञात करना है। अभी भी ये है ना, अगर घातांक के नियम पढ़े हो तो ये नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, होता है ना, माइनस हो जाएगा। तो हम इसको ऊपर भेजते तो यहाँ क्या हो जाएगा? -v हो गया, -v। इसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस का, और माइनस वाले को बटे में लिख दे तो प्लस का हो जाता है। यानी माइनस को अगर ऊपर भेजोगे तो प्लस का, और प्लस वाले को ऊपर भेजोगे तो माइनस का। इसी प्रकार उल्टा होता है, प्लस वाले को नीचे भेजोगे तो माइनस का, और माइनस वाले को नीचे भेजोगे तो प्लस का। गुणात्मक प्रतिलोम आता है, 10वीं प्रश्नावली, 10वीं में नहीं हूँ लेकिन 8th 9th में था, आता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो माइनस भी हो गया, इसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस का 10, दोनों तरफ माइनस है, कट जाएंगे, माइनस से माइनस कट गया, तो v बराबर कितना आ गया? 10। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया? राइट हो गया। ये सवाल कर सकते हो, कर लोगे? सीधा सा ही है, कठिन नहीं है, मिटा दूं? जरूर कर लोगे, ठीक है। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, इसको पहले साफ करते हैं, उसके बाद हम इसको मिटाएंगे। क्या मिटाएंगे? मिटा दो ना, सवाल समझ में तो आ गया ना। इसके सवाल बहुत सीधे ऐसे मिलेंगे तुम्हें वहां पे, पर दिमाग लगना चाहिए कि कौन सा क्या होगा बस। अब वो तुम्हारे ऊपर, इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे साथ, इतनी मेहनत तो मैंने कर ली। तुम्हें याद करने की नहीं बोल रहा, बस दिमाग चलाते रहे ना। मैंने भी चीजें याद नहीं रटी, रटी नहीं है। जैसे अगर तुम सोच लो कि ये सर ने तो रट रखी है इसलिए बोल दिया फटाफट फटाफट, बिंब दूरी है प्रतिबिंब दूरी है, रटने से याद नहीं होता फिजिक्स। समझ नहीं है, पूरी याद रखोगे, कार्य निर्देश जैसे याद कर लो, पूरा का पूरा हो जाएगा। और तुमको अगर शॉर्ट नोट्स बनाना आता है नहीं आता, छोटे रिवीजन नोट्स के रूप में बनाना आते कि नहीं आते? जैसे कार्य चिन्ह परिपाटी है, मैं नोट्स दूंगा क्योंकि पूरी 1.5 पेज की, कितने की है? 1.5 पेज की। लेकिन ऐसे बनाना चाहो तो आधे पेज भी नहीं लगे, छोटा सा चित्र बनाया, साइड में उछल के लिए, इधर उछल के लिए, ऊंचाई भी और दिन में आ जाएगा उसमें साथ के साथ, सारे के सारे फिक्स हो गए, 2 पेज इतनी लाइन में आ गए। लिखना है तो है, लिखना क्या है, बस परिभाषा बनानी है, वो तो बना लेंगे हम। अगर बटे में आ जाए तो क्या बोल देंगे? नीचे वाले का ऊपर वाले के साथ अनुपात है, वही क्या कहलाता है? जो हमें दे रखा है बराबर में, वो कहलाएगा। जैसे भी हमने देखी थी विद्युत धारा की, देखी थी ना, पहली तो आवेशों के प्रवाह को, धारा को क्या बोलते हैं हम? विद्युत धारा। और क्या था उसका सूत्र, क्या था? वी थोड़ी, आई बराबर क्यू अपॉन ई। हाँ, क्या एडमिट कार्ड किसने बोला? कौन से मैडम ने? आर जेमिना, मैं को कर लेने पहले मेरे को।
देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखना तुम, मैं ऑप्शन तुम्हें दूंगा। क्वेश्चन ये है कि किसी दर्पण की, क्वेश्चन है अपना, किसी दर्पण की, हाँ तुम ही करोगे, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उसने कुछ भी नहीं बोला है कि दर्पण कौन सा है, प्लस माइनस में बिल्कुल भी नहीं जाना, ये ध्यान रख लेना। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, पहले बातें ध्यान रखनी है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट तो करके नहीं आना वहां पे, बिना ऑप्शन के वो देना। कैसा देगा वो तुम्हें, बिना ऑप्शन के देगा वो, आधा करके मत आ जाना, डायरेक्ट आंसर लगा के, ऑप्शन नहीं दिया, तुम्हें पता है कि आधी होगी, पता है ना, तो ऐसे डायरेक्ट आंसर निकाल लिख के आगे 30 सेंटीमीटर, हाँ हाँ मत करके आ जाना ऐसा, एक नंबर का हो तब भी ऐसा मत लिखा ना, गलत मानेगा वो, आधा नंबर देगा तुम्हें। राजस्थान बोर्ड है ये, इसमें पूरी प्रोसेस चलती है, यानी सूत्र लगाना है पूरा का पूरा, वही कैलकुलेशन करनी है, फिर 30 लाके दिखा के आना है। पता है कि आएगा तो 30 ही, लेकिन आएगा कैसे वो बताना है, तरीका बताना है। अगर ऑप्शन दे तो डायरेक्ट बता गया ना ऑप्शनों को, तो कि ये ऑप्शन राइट है, हाँ वो आएगा ऐसे सीधा साइड से। देखो इसलिए मैं ऑप्शन वाले भी करवा रहा हूँ तुम्हें, अगर क्वेश्चन कोई ऑप्शन वाला आ गया उसको कैसे करोगे, ऐसे उड़ाना फिर डायरेक्ट। देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नहीं ऑप्शन वाले में कुछ भी नहीं बताना, ऑप्शन वाला डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे वो, तो क्वेश्चन नंबर इतना, इसका डायरेक्ट आंसर ये होगा, बी वाला होगा, सी बस। अब ऑप्शन दे रखा है, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, कैसे करेंगे, हमें दर्पण दे रखा है, ना तो उत्तल दिया है ना उत्तल दिया है, कंफ्यूज नहीं होना, उसने क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, पहले दर्पण देखते कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि दर्पण दिया है कैसे करेंगे, पहले पूरा पढ़ना है। क्या बोला है, वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, कितनी है 60 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी, बस ये दिया है। क्या क्या दिया हमें, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, सी, या इसको हम आर भी बोल सकते हैं, ठीक है। कितनी होती है, कितनी दी है ये 60 सेंटीमीटर, प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है, वक्रता त्रिज्या मैंने कार्टेशियन पर नहीं बताई थी ना, ठीक है। अगली ज्ञात क्या करनी है, फोकस दूरी, क्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी, और एफ क्या होता है, कितना है ज्ञात ही करना है, प्लस माइनस पता नहीं है। अब हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि आर दिया है, एफ दिया है, आर और एफ है, सिर्फ दो ही चीजें दे रखी है, तो ऐसा कौन सा सूत्र है, अभी तक इसमें हमने तीन ही सूत्र पढ़े, दर्पण सूत्र, इसके अलावा आवर्धन का, और इसके अलावा आर बराबर 2f, बस ये तीन ही है, जिसकी तरह नहीं है कि आर बराबर 3-4 पढ़ लिए, हमने इतना पेज पढ़ लिया 6-7 पेज, इसमें तीन ही सूत्र आए अपने, तो आर बराबर क्या रख देंगे हम 2f। इसका अगर तुमसे पूछ ले क्वेश्चन यहाँ ऐसा बनाएगा हो, इसका बनाना हो तो, कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य क्या संबंध होता है, क्वेश्चन दे दिया आर बराबर 2f ए, बी दे दिया आर बराबर 2 एफ बराबर 2r, सी दे दिया आर बराबर 1, चलो मैं क्वेश्चन बना देता हूँ इसका, ठीक है, अभी बनाएंगे थोड़ी देर पहले। आर बराबर क्या है 2f, ठीक है, आर का मान कितना दे रखा है 60, एफ ज्ञात करना है और 2, ठीक है, दो को इधर भेज दे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा 60/2, 2 2 2 3 2 का पड़ा 30 बार बोल के 30
लोगे और ऑप्शन दे दे तो आधा होता है डायरेक्ट क्लिक करके ये उड़ा दिया हमने क्वेश्चन सीधा सा क्लिक करके, ठीक है, ऑप्शन आ जाए तो क्लिक करना है, हो गया, ये कर लोगे। अब मैं तुमसे क्वेश्चन करता हूं, ऑप्शन ऑप्शन तो दूंगा, तुम्हें बताना है बस, साथ के साथ मेरे साथ के साथ चलते चलना है, इसको हम बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। देखो क्वेश्चन है, हाँ लिख लो तो तुम्हारी इच्छा है क्योंकि उसमें टाइप नहीं हो रहा है, ये मेरे मन से बना रहा हूं। दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस जरूर बता दो के मध्य निम्न में से क्या संबंध होता है, ठीक है। ए दे रखा है तुम्हें R बराबर 2F, बी दे रखा है तुम्हें F बराबर R/2, सी दे रखा है तुम्हें F बराबर, सी क्या दे ऑप्शन, हाँ तुम बताओ तो दे दे। सी देते हैं हम यहाँ पर, सी हमने बना लिया अ ए व बी दोनों, और डी दे रखा है हमें आर, एफ बराबर 2R। अब ये ऑप्शन हमें दे दिया है, ठीक है, कंफ्यूजन में वो ऐसे डाल देगा, अगर जिसने भी पढ़ा हो वो उसको तो बस कोचिंग वाले क्या करेंगे, तुम्हें बता दिया कि R बराबर 2F होता है, ठीक है। अब वो तुम ऐसे नहीं, अगर ऐसा कैसे आ जाए फिर क्या करोगे, और बन सकता है क्वेश्चन बोर्ड में, जहां तक मेरे को लगता है, तो फिर आंसर क्या बताओगे अब, क्या बताओगे इसका आंसर क्या है, ए बी या सी और डी, ए हो गया ना पागल, तुमने ये मान लिया, सूत्र क्या था अपना R बराबर 2F, पहला तो ये हो गया, दूसरा दो को इधर भेजो F बराबर R बटा 2, दो भी तो हो रहा है, तो ये भी तो सही है, ये भी तो सही है ना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए वो बी दोनों, इसलिए बनाया था वो मैंने, ठीक है ना। इतना कंफ्यूजन दे सकता है वो तुम्हें, R बराबर 2F सीधा दिख जाए बच्चे को, और वो भी पहले ऑप्शन में दिख जाए, चलो लास्ट वाले में दिखे, जहां तक तुम्हें अगर पहले में दिख जाए तो डायरेक्ट यही दबाएगा वो कि ये सही है मेरा, तो ये लिख देगा, हो गया तुम्हारा, और तुम्हारे नंबर कट गए सीधे से। पूरे ऑप्शन, पहले ऑप्शन पूरे देखने, क्वेश्चन को समझ करना है, तुम्हारे पास 3 घंटे, और 3 घंटे बहुत ज्यादा टाइम होता है, इतना नहीं है, इतना बड़ा पेपर भी नहीं आता है, साइंस का पेपर आता है 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, अगर पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आराम से पढ़ना है और आराम से करना है पेपर को। तुम अगर पेपर अरे नहीं आ रहा हो तो 2 दिन क्या, तुम बोले 10-15 दिन लगाओ ना, कब तक ही नहीं आए, कर सकते हो, कर लोगे, आगे चलते हैं। अरे अगला क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ये भी क्वेश्चन होगा तुम्हें ना, रफ कॉपी हो ना, या जिसमें तुम नोट्स लिखते हो उन्हें उतारते रहा करो, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, टाइम टाइम पे बनाता हूँ, वैसे बार बार नहीं बनाता, या तो पेपर के वक्त बनाता हूँ या क्लास लेते हो किसी समय बना देता हूँ। हाँ वो तो ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, टाइम थोड़ा सा रह गया, मैं बता देता हूँ तुम्हें, उसने बोला है कि दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है तुम्हें 15 सेंटीमीटर, ठीक है, तो दर्पण के ध्रुव, ऑप्शन वाले खत्म करेंगे, ओ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी कितनी होगी, बता दो ऐसे मुंह से, तो सीधी है, घुमाया है, कुछ भी नहीं किया, हल्का सा चेंज ही तो किया है। अरे पागलो, ध्रुव से दर्प वक्रता केंद्री तो पूछा है, फोकस दूरी इसने दे ही रखी है, ये तो दुगनी हो जाएगी ना, सीधी सी 15 × 2 कितनी हो जाएगी, ठीक, ऐसा कैसे देगा हो, बस घुमाया हल्का सा, उसने क्या दिया, दे दिया ओ, और वक्रता केंद्र का नाम भी क्या दे दिया सी, तो आंसर घुमाया है, बस एक ही तो लाइन ज्यादा लिखी उसने। अरे वक्रता केंद्र किससे लिखते हैं हम, इसे लिखते हैं ना, तो वक्रता केंद्र क्या उसने सी भी लिख दिया, और ध्रुव क्या उसने ओ भी लिख दिया, बस इतना है किया उसने, कुछ भी नहीं किया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, R
तो आर बराबर 2 इंटू 15 कितने हो गए 30 सेंटीमीटर। कर सकते हो? एक क्वेश्चन करके ले दे रहा हूं, लिखना उसे करके लाना है तुम्हें। बहुत सारे क्वेश्चन है, 11-12 है, करते रहेंगे। अगला जो क्वेश्चन अपवर्तन, अपवर्तन अभी नहीं चले, अभी अपवर्तन के लिए 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन, 11 नहीं पूरे 13 क्वेश्चन है, 13 करने जिसमें तुम्हारे बुक अभी तो छोटे छोटे चल रहे हैं। आगे आगे देखो, हम चलेंगे सरलता से कठिनता की ओर, यानी कि पहले सीधे उसके बाद कठिन, एक ज्यादा बड़े 4 नंबर इस लेसन में से ध्यान क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 24 आ गया 4 नंबर का, पहले ऊपर वाला जो रहेगा ए भाग है, नहीं एक तो आएगा अथवा के ऊपर और एक आएगा अथवा के नीचे। अथवा के ऊपर में तुमसे वो एक दो पार्ट में दे दे, जैसे ए और बी। ठीक है, पहले अगर तुमसे ए नंबर में पूछ लिया उसने अपवर्तन की व्याख्या, और दूसरे में क्वेश्चन दे दिया, तो ये वाला जो क्वेश्चन आएगा ना 24 नंबर वाला, ये कुछ हट के आएगा, ये हार्ड आएगा थोड़ा, ये ऐसा नहीं है छोटा मोटा, ये कैसा आएगा थोड़ा बड़ा आएगा। और अथवा में अगर वो 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ ले तुमसे, या दोनों ए और बी में क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन जरूर करेगा वो तुमसे, ये निश्चित इस पार्ट में से आना जरूरी है क्वेश्चन। और अभी दर्पण पढ़ रहे हैं तो भी तुम्हारे कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जैसे इसकी जो भी लेंस आएगा ना, तो दर्पण की कार से चिन्ह परिपाटी और लेंस की कार से चिन्ह परिपाटी उठेगा भी बीच में आने दो दोनों को, मिक्स हो रहे दो पहले दोनों को। अभी एक चल रहा है तब चल रहा है वो। हाँ ठीक है, बाकी हम, हाँ बाकी हम कल देखते हैं। क्वेश्चन लिखा रहा हूं मैं, तुम्हें लिख रहे हो क्या? लिखोगे क्या? बताओगे? लिखो, किसी समतल दर्पण पर, चलो आज के लिए होमवर्क है अपना, कल आते क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखेंगे वापिस। किसी समतल दर्पण पर, आज के लिए इतना है।